नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे ज्ञान स्रोत चैनल पर। आज का विषय हर उस व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है जो जीवन में सफलता, सम्मान और आर्थिक सुरक्षा चाहता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, अपनी योजनाओं को तब तक गुप्त रखो जब तक वे सफल न हो जाएं, और अपने धन का प्रदर्शन या अनावश्यक बंटवारा कभी मत करो। दोस्तों, ये केवल एक वाक्य नहीं है, बल्कि जीवन की ऐसी नीति है जो आपको असफलता, विश्वासघात और आर्थिक संकट से बचा सकती है। आज हम विस्तार से समझेंगे कि चाणक्य ने ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे क्या मनोविज्ञान है, और यदि हम इस नीति को जीवन में अपनाएं तो हमारी सफलता की संभावना कैसे कई गुना बढ़ सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। पहली सीख, अपनी योजना किसी को नहीं बतानी चाहिए। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ बड़े सपने होते हैं। कोई व्यवसाय शुरू करना चाहता है, कोई नौकरी बदलना चाहता है, कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा होता है, कोई नया YouTube चैनल शुरू करता है, कोई अपने परिवार के लिए बड़ा घर बनाना चाहता है। लेकिन अक्सर लोग एक गलती कर बैठते हैं, वे अपनी योजना पूरी होने से पहले ही सबको बताना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति आपका शुभचिंतक नहीं होता। कुछ लोग सामने आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन पीछे आपकी योजना को असफल करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, कुछ लोग आपका आत्मविश्वास तोड़ देंगे, और कुछ लोग आपकी ही योजना को आपसे पहले पूरा करने की कोशिश करेंगे। यही कारण है कि चाणक्य कहते हैं, कार्य सिद्ध होने से पहले उसका प्रचार मत करो। दूसरी सीख, दुनिया में हर व्यक्ति आपकी सफलता से खुश नहीं होता। ये कठोर सत्य है। जब तक आप संघर्ष कर रहे होते हैं तब तक लोग आपके साथ रहते हैं, लेकिन जैसे ही सफलता आपके करीब आती है, वैसे ही कई लोगों के मन में ईर्ष्या जन्म लेने लगती है। ईर्ष्या एक ऐसी आग है जो दूसरे को जलाने से पहले स्वयं को जलाती है। ऐसे लोग सीधे हमला नहीं करेंगे, वे केवल आपके मन में संदेह पैदा करेंगे। वे कहेंगे, ये काम बहुत कठिन है, तुमसे नहीं होगा, इतने लोग असफल हो चुके हैं, समय और पैसा दोनों बर्बाद हो जाएगा। यदि आपने उनकी बातें मान ली तो आपकी योजना शुरू होने। तीसरी सीख, सफलता शोर नहीं करती। क्या आपने कभी देखा है कि बीज मिट्टी के अंदर चुपचाप अंकुरित होता है? वह शोर नहीं करता, लेकिन जब वही बीज विशाल वृक्ष बन जाता है तो पूरी दुनिया उसकी छाया में बैठती है। सफलता भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। जब तक आपका सपना केवल तैयारी में है, उसे अपने दिल तक सीमित रखें। जब परिणाम सामने आए तब दुनिया स्वयं जान जाएगी। याद रखिए, घोषणा से नहीं, परिणाम से पहचान बनती है। चौथी सीख, अपना धन किसी को नहीं बताना चाहिए। अब बात करते हैं धन की। चाणक्य कहते हैं, धन का प्रदर्शन व्यक्ति को संकट में डाल देता है। आज सोशल मीडिया के समय में लोग अपनी हर चीज दिखाना चाहते हैं। नई बाइक, नई कार, महंगा मोबाइल, बैंक बैलेंस, सोना, जमीन, निवेश। लेकिन जितने लोग आपकी खुशी देख रहे होते हैं, उतने ही लोग आपकी आर्थिक स्थिति का अनुमान भी लगा रहे होते हैं। यहीं से समस्याएं शुरू होती हैं। पांचवी सीख, धन दिखाने से लालच बढ़ता है। जब लोगों को पता चलता है कि आपके पास पैसा है तो कई प्रकार के लोग आपके आसपास आने लगते हैं। कोई उधार मांगेगा, कोई निवेश के नाम पर धोखा देगा, कोई साझेदारी का प्रस्ताव देगा, कोई भावनाओं का सहारा लेकर पैसे मांगेगा। धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि लोग आपको नहीं, आपके धन को महत्व दे। छठी सीख, उधार देने से पहले 100 बार सोचिए। चाणक्य ने कभी दान का विरोध नहीं किया, लेकिन उन्होंने मूर्खतापूर्ण उदारता का विरोध अवश्य किया। यदि कोई वास्तव में जरूरतमंद है तो उसकी सहायता करें, लेकिन अपनी पूरी आर्थिक सुरक्षा दांव पर लगाकर किसी की मदद करना बुद्धिमानी नहीं है। कई रिश्ते केवल इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि बीच में पैसे आ जाते हैं। धन वापस मांगो तो रिश्ता खराब, न मांगो तो पैसा खत्म। इसलिए विवेक सबसे बड़ा धन है। सातवीं सीख, आर्थिक स्वतंत्रता ही वास्तविक स्वतंत्रता है। जिस व्यक्ति के पास बचत होती है वह कठिन समय में भी मजबूत रहता है, लेकिन जो व्यक्ति दिखावे में अपना धन खर्च कर देता है वह छोटी सी समस्या में भी दूसरों पर निर्भर हो जाता है। याद रखिए, कमाना बड़ी बात नहीं है, बचाना और सही जगह लगाना उससे भी बड़ी बात है। आठवीं सीख, मौन की शक्ति। मौन केवल बोलना बंद करना नहीं है, मौन का अर्थ है हर बात हर व्यक्ति को न बताना। बुद्धिमान व्यक्ति कम बोलता है लेकिन सही समय पर बोलता है, कम दिखाता है लेकिन बड़ा काम करता है। नौवीं सीख, आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा आपकी गोपनीयता है। अपने लक्ष्य, अपनी कमाई, अपनी बचत, अपनी भविष्य की योजना, अपने निवेश, इन सबको केवल उन्हीं लोगों तक सीमित रखें जिन पर आपको पूर्ण विश्वास हो। हर 10वीं सीख, सफलता के बाद बोलिए।
जब आपका कार्य पूरा हो जाए, जब आपका व्यवसाय चलने लगे, जब आपका लक्ष्य पूरा हो जाए, तब आपकी सफलता स्वयं बोलेगी। तब आपको किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं होगी। लोग स्वयं पूछेंगे, आपने ये कैसे किया? को सब जीवन में यदि आगे बढ़ना चाहते हैं तो इन बातों को हमेशा याद रखिए। अपनी योजना समय से पहले किसी को मत बताइए। अपनी आर्थिक स्थिति का प्रदर्शन मत कीजिए। धन का उपयोग बुद्धिमानी से कीजिए। हर व्यक्ति पर आंख बंद करके विश्वास मत कीजिए। सफलता मिलने तक धैर्य और मौन बनाए रखिए। परिणाम को अपनी पहचान बनने दीजिए। याद रखिए, बुद्धिमान व्यक्ति अपनी योजना को अपने मन में रखता है और अपने कर्मों से दुनिया को उत्तर देता है। यदि आपको यह विचार पसंद आया हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि वे भी चाणक्य की इस अमूल्य नीति को समझ सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ज्ञानवर्धक विषय के साथ। धन्यवाद।